बालिका इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में निर्मित मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कपूर मेरे राजनीतिक गुरु थे और मैं आज जहां पर भी हूं सब कपूर साहब की वजह से हूं। उन्होंने कहा कि हरबंस कपूर निरंतर क्षेत्र के विकास को सक्रिय करते रहे। आज उनकी स्नेह स्मृतियां हमारे हृदय पर अंकित है। उन्होंने स्वर्गीय हरबंस कपूर को नमन करते हुए राज्य के लिए उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को शीघ्र ही अपने वादे के अनुसार मसूरी भ्रमण कराए जाने को लेकर भी जानकारी दी। मेरे राजनीतिक गुरु मुझे मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा, जिसके माध्यम से मैं राजनीति में आया। लेकिन मैं तो फौज में था। मुझे याद 1985 का चुनाव आपका जो मुलाकात सत्ता लगाना है और मैंने भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में सत्ता लगाना शुरू किया और कपूर साहब के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं दिल की गहराइयों से इस महान नायक को जो मेरे गुरु थे करता हूं, क्योंकि वो गुरु बड़े पदों पर रहे लेकिन हमेशा उन्हें से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैंने उनसे ही ये सीखा है। और सभी लोगों से कहना चाहूंगा हमें कपूर साहब की तरह एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। और जब आप काम करते हैं तो पार्टी नेतृत्व आपका आकलन करता है और आपको जिम्मेदारी देता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने कभी भी पदों पर रहा हूं लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम किया और ये मैंने सीखा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर जवानों की स्मृति में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पौधे सदैव हमारे वीर शहीदों के बलिदान के लिए स्मरणीय रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बता दें कि आज बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आतंकी हमले में शहीद हुए रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह, पौड़ी के हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, टिहरी के नायक विनोद सिंह और राइफलमैन आदर्श नेगी की स्मृति में अमरूद, कटहल, जामुन, नींबू, आंवला के पौधे रोपे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे उत्तराखंड के 5 जाबाज शहीद हुए थे और पूरे उत्तराखंड वासियों ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। और निश्चित रूप से हम सबके अंदर तो ये भाव था ही कि भाई हमारे 5 जो लोग हैं उत्तराखंड के, और निश्चित रूप से जो कठुआ में घटना हुई ये बहुत ही कायरतापूर्ण थी, बहुत दुखद थी। हम जितने उत्तराखंड वासी हैं उनको हम स्मरण कर रहे हैं और आज हमने अपने यहाँ कैंप कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के साथ, महिला, युवा, बुजुर्ग और हमारे अन्य साथियों के साथ हमने उनकी याद में पौधारोपण किया है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड पर्यावरण दृष्टि से भी हमेशा योगदान करता रहा है और हमने कोशिश की है कि उनकी याद में हम वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। और उनकी तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें आज शहीद स्थल झूलाघर पर मसूरी व्यापार मंडल, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर वक्ताओं ने आतंकवादियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और सरकार से शहीदों के परिजनों को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा की गई हरकत का सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहां के लोग देश पर न्यौछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कठुआ क्षेत्र में जो आतंकवादी हमला हुआ और हमारे भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि का एक सूक्ष्म कार्यक्रम मसूरी में रखा गया और हम इस पूर्ण रूप से इस घटना की निंदा करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की जाए। इसमें शहीद हमारे उत्तराखंड के 5 जवान विनोद सिंह भंडारी। ये
आज सभी मसूरी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए जो हमारे 5 वीर जवान जिन्होंने कठुआ में अपनी शहादत दी है। बहुत ही दुख और सभी नम है लोगों की आंखें और बहुत बड़ी दुख की घड़ी ये है और उससे बड़ा दुख उनके परिवारों पे होगा जिन्होंने अपने ये लाल शहीद होते हुए वहां। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे यहां से। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी कहा जाता है। वहीं हाल ही में जम्मू में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 वीर सपूत देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तराखंड के बहादुर जवानों को याद करते हुए पूर्व सैनिक कल्याण उत्थान समिति रामनगर ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह रावत ने कहा कि इस तरह का हमला करके आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत की है जो उनकी कायरता को दर्शाता है। वहीं पूर्व सैनिक और सचिव नायक भुवन सिंह डंगवाल ने बताया कि सेना में सेवा में रहते हुए उन्होंने भी इस तरह की मुठभेड़ कई बार देखी है और आतंकवादियों से लोहा लेकर देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि आज भी वो वही जोश और जज्बा रखते हैं। यदि कभी दोबारा से देश के लिए आतंकवादियों से लोहा भी लेना पड़ा तो वो स्वयं उसके सभी पूर्व सैनिक सेना के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैंतनवाला में सड़क और नाला निर्माण की समस्या के संबंध में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बरसात के पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन के निर्माण कार्य के संबंध में शीघ्र एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़क निर्माण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों
को हित के कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में सूखाताल नाम से एक अन्य झील है जो नैनी झील से हटकर है, जहां भारी मूसलाधार बारिश हो जाने से झील बरसात के पानी से भर जाती है, जिसका निरीक्षण कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ किया है। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनी झील का पानी स्वच्छ और साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त यहां पर नहीं किया जाएगा। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सभी संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र कर लिया जाए और सौंदर्यीकरण का कार्य उच्च गुणवत्ता युक्त हो। सूखाताल को झील के रूप में विकसित करने के लिए 29 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसके मास्टर प्लान का कुमाऊं आयुक्त ने गहन अध्ययन कर जानकारी ली है। का है और लगभग 29 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कि सूखाताल तो खैर पुरानी वाटर बॉडी है, एक तरीके से रिचार्जिंग जोन भी है ताल का। तो इसमें एक तो लेक बनाया जा रहा है, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम इस पे क्ले लाइनर लगा रहे हैं, तो पानी को रोका जाएगा यहाँ पे और टूरिज्म एक्टिविटीज की जाएंगी, जिसमें बोटिंग भी है, कैस्केड भी है, एक पाथवे भी बन रहा है, जिसमें टोटल अगर हम सर्कमफ्रेंस ले लें तो 850 मीटर के आसपास एक चलने की जगह हमको मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये कि यहाँ जो भी बोटिंग करने आएंगे गाड़ियों की एंट्री क्योंकि प्रोहिबिटेड है, ऊपर बड़ी पार्किंग है, तो एक अच्छा एरिया फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक हैसल हमको मिलेगा। लोकल्स के लिए भी एक ऐसा जोन जहाँ पे कि बिना ट्रैफिक के न्यूसेंस के हम टहल सकते हैं, वो जोन हमको मिलेगा। बीच में ये काम रुका हुआ था और अभी इसमें ऑनरेबल कोर्ट से एक स्टे था, वो भी हट गया है। तो प्रयास ये है कि इसको तेज किया जाए। प्ले लाइनर वाला काम है, पाथवे का काम है, कैस्केड का काम है, 9 दुकानें बननी है, उन दुकानों का काम है और लिफ्ट का काम है। तो वहीं शहीद स्थल झूलाघर पर दर्जनों पटरी व्यापारियों ने पिछले 20 दिनों से प्रशासन द्वारा दुकानें हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और रोजी रोटी पर संकट गिराने की बात कही और साथ ही पालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। इस मौके पर शारिक ने बताया कि उनके द्वारा कई दशकों से माल रोड पर दुकान लगाई जाती थी। पिछले 20 दिनों से पालिका प्रशासन द्वारा उनकी दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर गहरा संकट मंडरा गया है। उन्होंने मांग की है कि पालिका द्वारा उन्हें माल रोड पर पट्टी लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस मौके पर विनीता ने बताया कि यहां पर उनके दादा परदादा भी दुकान लगाते थे और उनका आय का यही एकमात्र साधन है। 30 साल से होटल मयूर के नीचे पटरी लगाते थे हम लोग, करीबन 12 लोग हैं वहाँ पे। तो 5 साल पहले हमें वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग कभी रेलिंग की तरफ बैठते हैं, कहीं दूसरी तरफ बैठते हैं, तो नगर पालिका और एसडीएम साहब की टीम आती है, वो उठा के सामान फेंक देती है हमारा। करीब 20 दिन से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रखे हैं, काम नहीं है किसी के भी। ऊपर से हम लोगों को लोन दिया हुआ है, नगर पालिका की लिस्ट में हमारा नाम है, 2009 की लिस्ट है, उससे पुरानी लिस्ट में भी हमारा नाम है। बढ़ते खबरों में आगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह के फरार चल रहे सदस्य को एसटीएफ की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सोनू निवासी कैथल के रूप में हुई। आरोपी को मिलाकर अब तक 3 सदस्य सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि सितंबर 2023 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दौरान नवराज और प्रदीप निवासी जींद हरियाणा को चेकिंग के लिए उठाया गया, तो उनके पास ईयरफोन कैमरा युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिम लगी हुई बरामद हुई, जिसको मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले में बड़े गिरोह के संलिप्त होने की आशंका पर एसटीएफ को जांच के लिए कहा।
और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।